अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी कैट की इंग्लिश में हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट से मुराद है कि सब्जेक्ट और वर्ब का नंबर और जेंडर के लिहाज से एक दूसरे के साथ एग्री करना। क्या मतलब ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर उसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। यही पहला रूल है, सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर। पहला रूल क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब को नंबर के लिहाज से एक दूसरे के साथ लाजमी तौर पर एग्री करना है। दूसरा रूल है टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंट बाय एंड टेक प्लूरल सब्जेक्ट। अगर दो सब्जेक्ट हैं आपके और आपने उनको फिक्रे में एंड के जरिए जोड़ा है तो फिर उनमें प्लूरल वर्ब आएगा। तीसरा रूल क्या है कि अगर ईच एवरी नो जैसे अल्फाज फिक्रे के स्टार्ट में आते हैं और फिर उनके बाद सब्जेक्ट आता है तो फिर सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। नॉर्मली क्या होता है कि फिक्रे के स्टार्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन ऐसे फिक्रे जिनके स्टार्ट में सब्जेक्ट की बजाय ईच एवरी नो जैसे अल्फाज आएंगे और उनके बाद सब्जेक्ट होगा तो ऐसे फिक्रों में जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। घबराइए मत, इन सारे पॉइंट्स को बड़ी डिटेल के साथ वीडियो के दूसरे हिस्से में टेक्स्ट के साथ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया गया है। नाउ यू जस्ट ट्राई टू डाइजेस्ट द कॉन्सेप्ट्स ओनली। नंबर 4 है, अगर किसी फिक्रे में हेयर और देयर फिक्रे के स्टार्ट में है, उसके बाद वर्ब है तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यानी वो फिक्रे जो सब्जेक्ट की बजाय स्टार्ट होते हैं हेयर या देयर से और सब्जेक्ट उनके बाद आता है तो फिर इनके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि वर्ब किस तरह से आएगा। ठीक है, हेयर एंड देयर फिर वर्ब और इसके बाद सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हेयर कम्स अली। हेयर कम्स अली, हेयर वर्ब और इसके बाद सब्जेक्ट। तो हेयर और देयर से शुरू होने वाले फिक्रों में वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। नंबर 5 है एम्बेडेड सबऑर्डिनेट क्लास। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास वाले वीडियो लेक्चर में कि क्लासेस क्या हैं और सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है। तो एम्बेडेड सबऑर्डिनेट क्लास का मतलब होती है कि वो सबऑर्डिनेट क्लास जिसे फिक्रे के अंदर कहीं पर घुसा दिया गया हो, कहीं पर उसे एडजस्ट कर दिया गया हो। तो एम्बेडेड सबऑर्डिनेट क्लास वर्ब और सब्जेक्ट के एग्रीमेंट को डिस्टर्ब नहीं करती। सब्जेक्ट अपने जो है वो जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग ही अपने साथ वर्ब लेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस है द डॉग विच इज बार्किंग डज नॉट हार्म एनीवन। अब ये जो फिक्रा है विच इज बार्किंग ये है एम्बेडेड सबऑर्डिनेट क्लास, लेकिन आप ये देखिए कि हमारा सब्जेक्ट यहां पर क्या है? डॉग। इसके साथ वर्ब क्या आया? डज नॉट, सिंगुलर वर्ब आया। विच इज बार्किंग जो कि एम्बेडेड क्लास थी, इसने फिक्रे में सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। पॉइंट नंबर 6 है, अगर फिक्रे में ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो जैसे कंजक्शन यूज करके दो मुख्तलिफ सब्जेक्ट को मिलाया जाता है तो ऐसी सूरत में जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर है ईदर हारिस और हिज फ्रेंड्स आर स्टूपिड। तो यहां पर हारिस पहला सब्जेक्ट, हिज फ्रेंड्स दूसरा सब्जेक्ट। तो इस दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आर आया। इसी तरह से नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए ईदर दे और शी इज रॉन्ग। तो ये हमारा पहला सब्जेक्ट था, शी सेकंड सब्जेक्ट है। तो वर्ब ये जो है ये किसके अकॉर्डिंग आया? ये शी के अकॉर्डिंग आया। तो ऐसी सूरत में जब आपके पास इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो के जरिए दो सब्जेक्ट्स को मिलाया जाएगा तो जो आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। फिर वो सेकंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल आएगा। अगर वो सेकंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा।
नंबर 7 रूल, प्रपोजिशनल फ्रेज। जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा एम्बेडेड क्लॉज वाला रूल, उसी तरह से कि अगर किसी फिक्रे में प्रपोजिशनल फ्रेज को सब्जेक्ट के बाद लिखा गया है तो प्रपोजिशनल फ्रेज सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को डिस्टर्ब नहीं करता। यहां पर हमारे पास ये फिक्रा है, द कलर्स ऑफ द रेनबो आर ब्यूटीफुल। इसमें ऑफ द रेनबो ये है प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। ऑफ द रेनबो ये क्या है, ये हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज। लेकिन सब्जेक्ट क्या है, द कलर्स। ये चूंकि प्लूरल था तो ये आर जो है ये भी क्या है, प्लूरल है। तो प्रपोजिशनल फ्रेज अगर सब्जेक्ट के बाद है तो वो अमूमन सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को डिस्टर्ब नहीं करता। नंबर 8 है सब्जेक्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये आप सबको पता है कि सवालिया फिक्रा, चाहे वो सिंगुलर सवालिया हो या वो डबल सवालिया हो, तो उसमें रूटीन के हट से है, सब्जेक्ट की जगह रूटीन से हट के होती है। ये जगह जो है वो वर्ब के बाद होती है। आम कॉमन सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट स्टार्ट में आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद है। हमारे पास ये सेंटेंस है, वेयर आर द पीसेस ऑफ दिस पजल। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर हमारे पास वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है और इसके बाद फिक्रे का बाकी हिस्सा। चलिए हमने जितने ये रूल्स डिस्कस किए हैं अब हम इनको टेक्स्ट और एग्जांपल्स के साथ रिवाइज करते हैं। जी, डिस्कस कर रहे हैं एग्रीमेंट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एग्रीमेंट क्या है, रूल्स ऑफ एग्रीमेंट को अब रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट और वर्ब को एग्री करना है नंबर यानी तादाद के लिहाज से। एग्जाम्पल है द डॉग ग्राउल्स, क्योंकि सिंगुलर है, और नीचे वाले फिक्रे में डॉग्स है तो ग्राउल का एस हमने खत्म कर दिया। नंबर 2 क्या है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड दे टिपिकली रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब फॉर्म। अगर दो फिक्रों को हम मिलाते हैं एंड के जरिए तो उनको रिवायती तौर पर क्या चाहिए होता है, प्लूरल फॉर्म। द काउ एंड द गोट आर जंपिंग ओवर द मून, जंप ओवर द मून बहुत खुश होना। लेकिन इस रूल का एक्सेप्शन है, रूल नंबर 3। ये क्या है, द वर्ब इज सिंगुलर इफ द टू सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय एंड रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग एज अ होल। यानी अगर ऐसे दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को एंड के साथ जोड़ा गया हो जो इशारा करते हो किसी एक ही चीज की तरफ या एक ही चीज के मजमूए की तरफ, तो ऐसी सूरत में आपका वर्ब एंड के बाद भी सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल है red beans and rice is my mom's favorite dish. The teacher along with his students is coming. ऊपर रूल नंबर 2 के तहत यहाँ पर क्या आना चाहिए था, आर, लेकिन चूंकि असल इशारा जो है वो टीचर की तरफ है, एक सिंगुलर होल की तरफ है, तो इसलिए यहाँ पर आर की जगह इज है। ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न नाउ अ डेज। रोजी रोटी कमाना मुश्किल है, तो यहाँ भी आर की बजाय इज आएगा। रूल नंबर 4 है if one of the words each, every or no comes before the subject the verb is singular। अगर किसी सब्जेक्ट से पहले no, every, each जैसे वर्ड्स आते हैं तो इनके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। no smoking or drinking is allowed, every man and woman is required। रूल नंबर 5, when sentences start with there or here the subject will always be placed after the verb। अब इसमें रूटीन से हट के क्या बात है, रूटीन में ये होता है कि आपका सब्जेक्ट वर्ब से पहले होता है, लेकिन अगर ऐसे फिक्रे जिनमें फिक्रे का पहला लफ्ज देयर या हेयर है, ऐसी सूरत में सब्जेक्ट जो है वो फिर अपने वर्ब के बाद में आता है। देयर इज अ प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट, हेयर आर द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड। तो यू सब्जेक्ट है, बाद में आया वर्ब आर के। If two singular subjects are connected by the words or, nor, neither, nor, either, or not only but also, the verb is singular। यानी दो सब्जेक्ट्स को अगर आप जोड़ते हैं और के जरिए, नॉर के जरिए, नीदर, नॉर, ईदर, और या नॉट ओनली बट आल्सो के जरिए, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। इधर जेसिका और क्रिस्टियाना इज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। रूल नंबर 7 इसी की एक्सटेंशन है कि अगर आप दो
सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं और से, नीदर नॉर से, नॉट ओनली बट आल्सो से। ऐसी सूरत में जब आपका एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा। अगर सेकंड वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सेकंड वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। एग्जाम्पल है ईदर हैरी और हिज फेलो मैन वर स्टूपिड। अब सेकंड सब्जेक्ट चूंकि फेलो मैन है, प्लूरल है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। नेदर द सोल्जर्स नॉर द किंग वॉज अनजस्ट। अब इस एग्जाम्पल में देखिए कि जो पहला सब्जेक्ट है सोल्जर्स ये प्लूरल है, लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट है किंग ये चूंकि सिंगुलर है, तो इसके लिए फिर हमने क्या यूज किया, वॉज यूज किया। रूल नंबर 8, subordinate clauses that come between the subject and verb don't affect their agreement। हमने वीडियो के पहले हिस्से में इसको डिस्कस किया। embedded subordinate clause यानी ऐसी क्लास जिसको फिक्रे के अंदर कहीं भी एडजस्ट कर दिया जाए, तो ये एडजस्ट की जाने वाली क्लास जो होगी ये वर्ब और सब्जेक्ट के एग्रीमेंट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी। द डॉग विच इज बार्किंग नाउ डज नॉट हार्म एनीवन। विच इज बार्किंग नाउ सबॉर्डिनेट क्लास है, लेकिन इससे फिक्रे का कॉम्बिनेशन जो है एग्रीमेंट वो मुतासिर नहीं हुआ। डॉग के साथ फिर भी क्या आया, डज नॉट आया। रिमेंबर ओनली द सब्जेक्ट अफेक्ट द वर्ब, नथिंग एल्स मैटर्स। कि सब्जेक्ट का ताल्लुक आपके वर्ब से है, बाकी किसी चीज का नहीं। एक और एग्जांपल देखिए, जैकब हु ओन 16 हाउसेस इज ऑन हिज वे टू बिकमिंग अ बिलियनियर। अब यहाँ पर हु ओन 16 हाउसेस ये भी एक एम्बेडेड सबॉर्डिनेट क्लास थी, इसने भी फिक्रे के एग्रीमेंट को मुतासिर नहीं किया। यहां भी जैकब के साथ क्या आया, इज। नंबर 9 है जी, prepositional phrases between the subject and the verb usually do not affect agreement। अगर prepositional phrase आ जाएंगे तो वो उसको बिल्कुल भी मुतासिर नहीं करेंगे। The colors of the rainbow are beautiful। of the rainbow यहाँ पर prepositional phrase है, तो इसने फिक्रे के एग्रीमेंट को मुतासिर नहीं किया। कलर्स के साथ क्या आया, आर। नंबर 10 है, इन क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट does not always come before verb। Make sure you accurately identify the subject before deciding on the proper verb form to use। Where are the pieces of the puzzle। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट चूंकि वर्ब के बाद आ रहा होता है, तो फिर आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अगर ये फिक्रा होता वेयर आर द पीस ऑफ दिस पजल, तो फिर हम आर की जगह क्या लिखते, इज। वेयर इज द वन पीस ऑफ दिस पजल। तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चूंकि वर्ब पहले आता है और आपका सब्जेक्ट बाद में होता है, तो आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बड़ा वाइजली देखना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अगर वो प्लूरल है तो फिर वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। थैंक यू।